काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई, जिसका इंतजार महीनों से कैसरगंज लोकसभा सीट की जनता और सांसद बृजभूषण शरण सिंह कर रहे थे। जब से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान शुरू किया था, तभी से ही सांसद बृजभूषण शरण सिंह के नाम की चर्चा देश प्रदेश के साथ विदेशों में हो रही थी। आज सभी चर्चाओं पर विराम लगाते हुए पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह का नाम काट दिया और उनके पुत्र करण भूषण शरण सिंह के नाम पर टिकट का ऐलान कर दिया। करण भूषण शरण सिंह सांसद बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे हैं। करण भूषण मौजूदा समय में प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। पिता की ही तरह ये भी लगातार क्षेत्र में चलकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे और जब से बृजभूषण शरण सिंह के टिकट पर संशय बना था, तब से ये चर्चा भी हो रही थी कि उनकी पत्नी या उनके छोटे बेटे करण भूषण को भारतीय जनता पार्टी कैसरगंज से अपना उम्मीदवार बना सकती है। आज ऐसा हुआ भी और भारतीय जनता पार्टी ने कैसरगंज लोकसभा सीट से करण भूषण शरण सिंह को अपना प्रत्याशी बना लिया है। खबर है कि पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह और करण भूषण दोनों को ये आदेश दे दिया है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। ग्रेजुएट की शिक्षा प्राप्त कर चुके करण भूषण शरण सिंह क्षेत्र में काफी सक्रिय रहते हैं और युवाओं के बीच उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। इसके साथ ही वो नेशनल लेवल के एथलीट भी हैं। टिकट का ऐलान होते ही बृजभूषण शरण सिंह के समर्थकों में जोश बढ़ गया। टिकट मिले या न मिलने के बीच लगातार बृजभूषण शरण सिंह क्षेत्र में चल रहे थे और अपने पिछले कई दिनों से मीडिया में उनके बयानों से साफ झलक रहा था कि पार्टी उन्हें ही टिकट देगी और आज भी यही हुआ। पिछले साल जनवरी में उठे पहलवानों के साथ विवादों को लेकर पार्टी असमंजस में थी कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह को इस बार कैसरगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जाए या नहीं। इसी बीच खबरें ये भी आई कि कर्नलगंज विधायक अजय सिंह, तरबगंज विधायक प्रेम नारायण पांडे और कटरा बाजार विधायक पावन सिंह के नाम पर भी चर्चा चल रही है। वैसे 2 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं था। पहली लिस्ट के बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि 18 अप्रैल को होने वाली सुनवाई के बाद इनका टिकट पार्टी द्वारा फाइनल कर दिया जाएगा, लेकिन 18 अप्रैल को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और तारीख दे दी 26 अप्रैल की। 26 अप्रैल को भी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया तो अटकलें बढ़ने लगी। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह लगातार जनसंपर्क कर रहे थे और एक नहीं कई बार ये कह चुके थे कि हुई है वही जो राम रचि राखा। अंततः हुआ भी वही। विवादों के बीच सबसे अजीब बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसरगंज लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले। भाजपा ने कैसरगंज लोकसभा सीट पर टिकट देने में देरी क्यों की, ये तो जग जाहिर था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा, ये सोचने और समझने की बात है। समाजवादी पार्टी शायद इस इंतजार में थी कि अगर बृजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो वो अपनी तरफ से उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए ऑफर देंगे। शायद इस इंतजार में कैसरगंज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी अपने चुनाव प्रचार से 53 दिन पीछे चल रही है, जैसा कि बृजभूषण शरण सिंह अपने मंच से अक्सर कहते हैं। दूसरा अभी जो वोट पड़ा है उसमें मत प्रतिशत गिरा है, कहीं पर 7% गिरा है, कहीं 8% गिरा है। यद्यप टेम्परेचर अभी 40 के आसपास है, लेकिन हमारा मानना है कि कैसरगंज के नाम से टेम्परेचर बढ़ता है देश में। कैसरगंज के नाम से टेम्परेचर बढ़ता रहता है, तो हमारा चुनाव आते आते 50 पहुंचना है। तो 50 में पोलिंग पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कम से कम बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, मतदाता कहीं बैठ करके सांस ले ले, एक गिलास पानी ले ले। ये सब काम कौन करेगा? ये सब काम आपको करना है, हमको नहीं करना है, आपको करना है। और वोटर लिस्ट पर नजर डालिए और जो आईटी वाली बात आई है इस पर नजर डालिए। भाइयों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपको 2.5 महीने का काम 20 दिन में करना है। उसमें भी पर्चा दाखिला का दिन होगा, स्क्रूटनी का दिन होगा, फिर नेताओं के कार्यक्रम होंगे, कहीं मोदी जी का कार्यक्रम लगेगा, कहीं गृहमंत्री जी का कार्यक्रम लगेगा, कहीं मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगेगा, तो आपके पास समय नहीं है और हारे तो हार आदत नहीं है, ना समय है ना हारे का आदत है। कर्नलगंज आज तक हारा नहीं, जिक्र वो रहा ढकेल दी। तो मैं यही, और कोई खास बात हमारे पास नहीं है, लेकिन बड़ी जिज्ञासा है आप लोगों के अंदर
कैंडिडेट को लेकर के हम इतना जरूर कहेंगे, कैंडिडेट का नाम आप जब सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। बस कैंडिडेट का आप नाम सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। और जहां तक हमारा सवाल है, जेहि विद होए नाथ हित मोरा, करो सो बेग दास मैं तोरा, और कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, और वही है वही जो राम रचिया। अब कैसरगंज का सियासी मंच सज चुका है। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का नाम न बताकर गलती कर दी है। हवा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कर दी है। बीजेपी के टिकट इंतजार में सपा ने वो गलती कर दी जो अब उसे बैकफुट पर लाकर खड़ा कर देगी। अब जैसे कि बृजभूषण शरण सिंह अपने मंच से लगातार कह रहे थे और अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे थे कि जैसे ही टिकट मिलेगा वैसे ही चुनाव प्रचार दाबम दाब चलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी ने करण भूषण शरण सिंह को अपना उम्मीदवार कैसरगंज से बनाया है, यानी कैसरगंज लोकसभा को कमल के फूल वाला अपना नया उम्मीदवार मिल गया है। अब युवा चेहरे के सामने समाजवादी पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। वैसे बहुजन समाज पार्टी ने कैसरगंज में भी आज अपना उम्मीदवार उतार दिया है। उन्होंने नरेंद्र पांडे को ये जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि 7 बार से सांसद बृजभूषण शरण सिंह की अपनी पहचान और राजनीतिक अनुभव करण भूषण शरण सिंह के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये 4 जून को वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।